हालेलुया, आमीन। वचन में हम लोग जाएंगे लूका का किताब उसका 7वां अध्याय, लूक चैप्टर 7, 36 से लेके 50 तक हम लोग पढ़ेंगे। लूका का किताब उसका 7वां अध्याय 36 से लेके 50 तक हम लोग पढ़ेंगे। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, का देनदार था। जब उसके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसीलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पांव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों की क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। हालेलुया, आमीन। सभी लोगों ने वचन सुना? हालेलुया। इस वचन में जो है एक महिला यीशु के पास आती है और एक फरीसी के घर पे यीशु खाना खाने जाता है। फरीसी उसको आमंत्रित करता है कि आओ यीशु मेरे घर पे आके खाना खाओ। और उस दौरान एक महिला बाहर से आती है यीशु से मिलने के लिए। उस बारे में यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्या हुआ है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर अपने लोगों से बात करना चाहता है इस वचन से। इस महिला के जीवन से परमेश्वर अपने लोगों से बात करना चाहता है आज। हालेलुया। जो 37 वर्ष हमने पढ़ा, 37 वर्ष में ऐसा लिखा है कि जब ही यीशु, उससे पहले यीशु उस फरीसी के घर पे खाना खाने के लिए आया। और 37 वर्ष में ऐसा लिखा है कि उस नगर की एक पापीनी स्त्री, हालेलुया, जो पाप करती थी, जो पाप में थी, एक पापीनी स्त्री उस नगर में थी। वो स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़े होकर रोते हुए उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मलने लगी। हालेलुया, आमीन। ध्यान से सुने। इस बाइबल ऐसा कहता है कि वो स्त्री को पता चला कि यीशु फरीसी के घर पे है और उस स्त्री ने ऐसा निर्णय लिया कि मैं बाद में यीशु से नहीं मिलूंगी, मैं अकेले में यीशु से नहीं मिलूंगी जहां पर मुझे कोई देख नहीं पाएगा। पर वो लोग हैं, वो फरीसी लोग उसको जानते थे, स्त्री को।
हालेलुया। स्त्री ने ऐसा निर्णय लिया, अगर मैं यीशु से मिलने जाना चाहती हूँ और यीशु की आराधना करना चाहती हूँ, तो मैं लोगों के सामने जाऊंगी और उसकी आराधना करूंगी। हालेलुया। छुप कर नहीं जाओगी, जब यीशु अकेला है तभी नहीं जाओगी, पर यीशु जब भी उस फरीसी के घर पे है, वो फरीसी जो मेरे कैरेक्टर को जानता है, वो फरीसी जो मेरे जीवन को जानता है, वो लोग जो मुझे पहले से जानते हैं, उन लोगों के सामने जाकर मैं यीशु की आराधना करूंगी। हालेलुया, आमेन। वो लोगों के सामने जाकर, जब यीशु अकेला है तभी नहीं, पर ये लोग जो मुझे जानते हैं, मेरे जीवन को जानते हैं, मेरे कैरेक्टर को जानते हैं, मैंने कितना पाप किया है वो सभी लोग जानते हैं, उनके सामने जाकर मैं यीशु की आराधना करूंगी और यीशु के पास जाओगी। हालेलुया, मेरे प्रभु के पास जाओगी। ध्यान से सुने, हालेलुया। बहुत सारे लोग आज कुछ भी करना चाहते हैं, अकेले में करना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो लोग आपको जानते हैं, आपके परिवार के सामने यीशु की आराधना करे, आपके रिश्तेदारों के सामने यीशु की आराधना करे। हालेलुया, उसका नाम ले, बोले मैं आराधना करती हूँ। हालेलुया। बहुत लोग जो है, जब भी परिवार उनके घर में आता है, जब भी रिश्तेदार उनके घर में आते हैं, यीशु की आराधना भी नहीं करते, प्रार्थना भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन लोग शर्माते। ये महिला में कोई शर्म नहीं था, ये महिला को कोई वो केयर नहीं करती थी, ये लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। मैं यीशु के पास जाऊंगी, भले ही वो फरीसी लोग जो मुझे धुतकारते वहां पर हो, पर मैं मेरे प्रभु के लिए जाऊंगी, मैं मेरे प्रभु की आराधना करने के लिए जाऊंगी। दूसरी बात, हालेलुया, ये महिला को कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं थी। वहां पर बाइबल ऐसा कहता है, वहां पर जाकर उसने आंसुओं को बहाने लगी। यीशु के पास जाकर पहले तो वो रोने लगी, आंसुओं को बहा कर वो यीशु के पैरों पे वो उसके आंसू आने लगेंगे। हालेलुया। उसने बालों से यीशु के पैरों को साफ किया। हालेलुया। उन आंसुओं को पोंछा, पैरों को साफ किया, और जो इत्र उसने लाया था, जो परफ्यूम उसने लाया था, उसको यीशु के पैरों के ऊपर डाला। हालेलुया। ध्यान से सुने, उसका मतलब पहले तो उसने ये निर्णय लिया कि वो लोग जो मुझे जानते हैं उनके सामने जाकर मैं मेरे परमेश्वर की आराधना करूंगी। दूसरी बात, हालेलुया, इसी परमेश्वर के पास जाके मैं कुछ मांगूंगी नहीं, पर मैं दूंगी परमेश्वर को। हालेलुया, आमेन। ये महिला को ना तो चंगाई की जरूरत थी, ये महिला को ना तो किसी चीज की जरूरत थी, कुछ भी चीज उसने नहीं मांगा, पर यीशु के पास जाने के साथ साथ वो रोने लगी और उसके पैरों को अपने बालों से पोंछने लगी और अपना इत्र निकाल के यीशु के पैरों के ऊपर वो डालने लगी। हालेलुया। यीशु से यहाँ पर वो कुछ ले नहीं रही थी, वो यीशु को दे रही थी। उसका मतलब है आराधना। हालेलुया। उसका मतलब है आराधना। जहां पर आप परमेश्वर के पास आते हो, वो परमेश्वर मुझे ये चाहिए, ये प्रॉब्लम से जा रहा है, वो आराधना नहीं है। परमेश्वर मैं यहाँ पर आपको देने के लिए आया हूँ। परमेश्वर मैं यहाँ पर आपको मेरा दिल देने के लिए आया हूँ। परमेश्वर मैं यहाँ पर मेरे आंसुओं को आपको देने के लिए आया हूँ। परमेश्वर मैं यहाँ पर मेरी सेवा आपको देने के लिए आया हूँ। हालेलुया। ये महिला जो है, किसी चीज की इसको जरूरत नहीं थी, वो कुछ लेने के लिए नहीं, पर यीशु को देने के लिए आई थी। हालेलुया। कितने लोग अभी तक समझ रहे? हालेलुया, आमेन। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर कहना चाहता है, पवित्र आत्मा कहना चाहता है कि परमेश्वर की आराधना करो, और ये है सच्ची आराधना। हालेलुया। जहां पर आप आते हो, आसपास कौन है, आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, आपको कोई केयर नहीं है, आप वो मन में नहीं रखते हो, पर आप यीशु के लिए वहां पर आते हो। हालेलुया। वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहे, किसी को भी कुछ भी बोलने दो, मैं मेरे परमेश्वर के लिए यहाँ पर आई हूँ, मैं मेरे परमेश्वर को आराधना करने यहाँ पर आई हूँ, और मैं मेरे प्रभु से, प्रभु यीशु मुझे कुछ चाहिए नहीं, पर मैं मेरे दिल को आपको देने आया हूं। पर उसके आंसुओं को बहाकर और इत्र को उसने यीशु के पैर के ऊपर डाला। वो यही दर्शाता है, उस महिला ने अपने दिल को यीशु को दिया, अपना दिल उसने यीशु को दे दिया। कितने लोग आज अपना दिल, अपना सब कुछ यीशु को देना चाहते हैं? हालेलुया, आमेन। उसने अपना दिल यीशु को दिया वहां पर, बाइबल ऐसा कहता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे 39 वर्ष हम लोग पढ़ेंगे, उसका 39
यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। हालेलुया। जिस फरीसी के घर पे यीशु बैठा था और खाना खा रहा था, हालेलुया, वो कहने लगा, किसी को कह नहीं रहा था, अपने मन में वो सोच रहा था, अपने अंदर वो सोच रहा था, और वो ये सोच रहा था कि अगर यीशु एक भविष्य वक्ता है तो ये महिला को वो भगा क्यों नहीं देता। हालेलुया। क्योंकि उसका कैरेक्टर खराब है, उसका चरित्र खराब है, वो एक पापी स्त्री है। हालेलुया, आमीन। और अगर ये भविष्य वक्ता होता, ये जानता है ये एक पापी स्त्री है, इसका जीवन बहुत गंदा है, इसका चरित्र, इसका गवाही हमारे नगर में बहुत गंदा है, सब लोग इसको भगाते, सब लोग इसको नकारते, तो यीशु क्यों नहीं नकारता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन लोगों को, जिन व्यक्तियों को, जिन महिलाओं को, जिन लोगों को लोग नकारते और भगाते, यीशु उनको एक्सेप्ट करता है। यीशु उन लोगों को ग्रहण करता है। लोगों ने आपको भगाया, लोगों ने आपको नकारा, लोगों ने आपको हकाला, पर यीशु आज आपको ग्रहण करता है। यीशु आपको नहीं रोकेगा, क्योंकि आप अपना दिल उसको देते हो, आप अपना सब कुछ उसको आज दे रहे हो। यीशु आपको ग्रहण करता है, भले ही लोगों ने आपको नकारा है। हालेलुया। ध्यान से सुने मेरी बात। दूसरी बात, हालेलुया, वो फरीसी भी यीशु पे विश्वास करते थे, वो महिला भी यीशु पे विश्वास करती थी, पर दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर था। हालेलुया। अगर फरीसी यीशु पे विश्वास नहीं करता तो यीशु को वो घर के अंदर नहीं बुलाता, खाना नहीं खिलाता, वगैरह वगैरह सब नहीं करता था, तो पर वो विश्वास करता था यीशु पे। हालेलुया। और ये मानता था फरीसी कि यीशु परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, प्रॉफिट है यीशु। हालेलुया। और वो महिला भी यीशु पे विश्वास करती थी, इसके लिए वो वहां पर आई और ये सब कर रही है यीशु के लिए, पर दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। हालेलुया। ध्यान से सुने, कलीसिया के अंदर सभी विश्वास करते, पर लोगों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। हालेलुया। कलीसिया में सब बोलेंगे, हाँ मैं विश्वासी हूँ भाऊ, पास्टर जी मी बिलीवर आहे, मैं विश्वास करते, 25 वर्षातून मी चर्च मध्ये येते, प्रार्थना करते, वचन पढ़ते, हालेलुया, सब कुछ करते, हालेलुया, पर लोगों के जीवन में बहुत बड़ा अंतर होता है। हर एक विश्वासी एक जैसा नहीं होता। आमीन। हर एक विश्वासी के जीवन में अंतर होता है। दो विश्वासी को ये दर्शाते, एक फरीसी के टाइप का विश्वासी और एक ये महिला का टाइप का विश्वासी। हालेलुया। ये महिला के टाइप का विश्वासी जिसके अंदर परमेश्वर की आराधना करने के लिए कोई शर्म नहीं है। हालेलुया। वो कुछ भी हो, किसी के भी सामने अपना हृदय दे के परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। क्या आप सुन रहे कि नहीं? वो अपना हृदय दे के परमेश्वर की आराधना करेंगे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी परमेश्वर के लिए करेंगे, कोई शर्म नहीं है। लोगों के बारे में वो लोग नहीं सोचते, वो लोग परमेश्वर से लेने नहीं आते, परमेश्वर के उपस्थिति में परमेश्वर को अपना जीवन वो लोग देने आते। हालेलुया। वो आराधक है जो आत्मा और सच्चाई में आराधना करते हैं। हालेलुया। पर दूसरे टाइप के विश्वासी यहाँ पर है, जो लोग हाथ उठाते नहीं है, कुछ नहीं करते, पर यीशु को, परमेश्वर के सेवकों को उन लोग बुला के खिलाएंगे, दिखाएंगे, मेरे पास पैसा है, मैं परमेश्वर के सेवकों को खिलाता हूं, मैं प्रभु के राज्य के लिए देता हूं, पर जहां पर अपना दिल देने की बात आते है, वो बात को उन लोग नहीं समझते। हालेलुया। उन लोग मैं पैसा दे सकता हूं, मैं परमेश्वर के सेवकों के लिए मीटिंग कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, हालेलुया, पर जहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु को दिल और जीवन देने का बात आता है, वो लोग नहीं कर पाते। हालेलुया। ये वो टाइप के विश्वासी है। और ऐसे टाइप के विश्वासी, ये महिलाओं के इन जैसे विश्वासियों का हमेशा उन लोग परसिक्यूट करते रहेंगे, बुरा बोलते रहेंगे, क्रिटिसाइज करते रहेंगे। हालेलुया। जो लोग, ध्यान से सुने, कुछ लोग जो है वो आराधना कैसे करना है उसका प्रचार नहीं करते, पर उनका जीवन ही आराधक का जीवन है। कुछ लोग ऐसे, उन लोग आराधक है सच में, उनको गाना गाना नहीं आता। हालेलुया। उनको
गिटार बजाना या पियानो बजाना नहीं आता, कुछ भी करना नहीं आता, पर उनका जीवन एक आराधक का जीवन है। वो सच में आराधक है। हालेलुया, आमेन। वो आराधना के एसेंस को और आराधना का रेवलेशन को कैरी करके चलते। हालेलुया, उनके जीवन में आराधना का रेवलेशन है। हालेलुया, उसको वो लेके चलते हैं। हालेलुया, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो विश्वासी है पर आराधक नहीं है। हालेलुया, आराधना के बारे में कुछ नहीं, भले उन लोग आराधना के बारे में सिखाते होंगे पर उनका जीवन आराधक का जीवन नहीं है। वैसे लोग सच्चे आराधकों की जरूर परसिक्यूट करेंगे, जरूर ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज करेंगे। हालेलुया, आमेन। वैसे लोग जो है सच्चे आराधकों को क्रिटिसाइज करते हैं। हालेलुया, ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, ऐसे थोड़ी ना आराधना होता है। ये क्यों चिल्ला रही है, ये क्यों रोती है, ऐसा रोया नहीं जाता, ऐसा चिल्लाया नहीं जाता, ऐसा नहीं किया जाता। हालेलुया, क्योंकि उन लोग सच्चे आराधक नहीं है। उन लोग सच्चे आराधकों का दिल नहीं समझते। हालेलुया, अगर सच्चे आराधक का दिल को उन लोग समझते थे, हालेलुया, उन लोग ऐसे बात नहीं करते थे। हालेलुया, वैसे लोगों को सताते नहीं थे। तो ऐसे लोग जो आराधना जानते नहीं है और सच्चे आराधक नहीं है, उन लोग सच्चे आराधक, ऐसे विश्वासी सच्चे आराधकों को सताते, सच्चे आराधकों के विरुद्ध उन लोग बात करते। हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? आमेन, हालेलुया। 44 वर्स हम लोग पढ़ेंगे। 44 वर्स में ऐसा लिखा है, और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? हालेलुया, क्या तू सच में इस स्त्री को जानता है और सच में इस स्त्री के दिल को जानता है कि इसके दिल में क्या है, इसके हृदय में क्या है? हालेलुया, मैं तेरे घर में आया, ध्यान से सुने, मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पाव धोने के लिए पानी नहीं दिया। पाव धोने के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पाव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछे। आमेन। तूने मुझे चुम्मा न दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पाव को चूमना ना छोड़ा। हालेलुया, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पावों पर इत्तर मला है। हालेलुया, ध्यान से सुने, यीशु यहाँ पर उस फरीसी को कहता है, जब से मैं तेरे घर पे आया हूं, तू मेरे से बात कर रहा है और कह रहा है ये है वो है, पर तूने कुछ मुझे दिया नहीं है। हालेलुया, पर जब ये स्त्री आने के साथ साथ देख, इस स्त्री ने मुझे कितना कुछ दे दिया। इसने अपने आंसुओं को मुझे दिया, इसने अपने बालों को मुझे दिया, बालों से मेरे पैरों को पोंछा, इसके पास जो इत्तर है उसने वो भी मुझे दिया। हालेलुया, पर तूने ना तो मेरे पैरों को धोने के लिए पानी दिया, ना मुझे तेल दिया ताकि मैं अभिषेक तो हो सकूं, पर इस औरत ने मुझे ये सब चीजें दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आराधना लेने का नहीं, आराधना देने का एक्ट है। हालेलुया, जहां पर आप परमेश्वर को देते हो, जहां पर आप परमेश्वर को देते हो, हालेलुया, जहां पर आप परमेश्वर को देते हो। कई लोग उससे लेने के लिए आते हैं, हालेलुया, पर कुछ लोग उसको देने के लिए आते हैं, वो सच्चे आराधक है। कितने लोग समझ रहे? कुछ लोग उसे देने के लिए आते हैं, वो सच्चे आराधक है। परमेश्वर ने कहा किसको? मार्था को, मार्था मार्था, तू खाने बनाने में व्यस्त है, मुझे वो खाना नहीं चाहिए, मुझे मरियम जो कर रही है मुझे वो चाहिए, मुझे आराधना चाहिए। हालेलुया, यहाँ पर उसने शिमोन को कहा, तूने मुझे खाना खाने के लिए बुलाया, ये खाने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तू मेरे लिए जो करता है, ये खाना बना रहा है, खाना दे रहा है, उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं वो लोगों में इंटरेस्टेड हूं जो मेरे पैरों के पास बैठते हैं। हालेलुया, मैं वो लोगों में इंटरेस्टेड नहीं हूं जो मेरे साथ मेज के ऊपर बैठेंगे और मुझे खाना खिलाएंगे, पर मैं वो लोगों के अंदर इंटरेस्ट रखता हूं। वो लोग मुझे चाहिए जो मेरे साथ मेज पे नहीं बैठेंगे, जो मेरे पैरों पर बैठेंगे। हालेलुया, और अपना दिल मुझे देंगे, अपना जीवन मुझे देंगे, इत्तर मुझे देंगे, अपने आंसू मुझे देंगे, अपना फीलिंग्स मुझे देंगे। मैं वो लोगों में इंटरेस्ट रखता हूँ। मैं वो लोगों में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ जो मेज पर बैठेंगे और कुछ दूर पे बैठेंगे और बोलेंगे कैसा खाना बनाया, अच्छा लगा ना। हालेलुया, आमेन। वो लोगों में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ कुछ दूरी पे। मैं वो लोगों के में इंटरेस्ट रखता हूँ जो मेरे दिल के करीब आना चाहते हैं, जो मेरे पैरों के करीब आना चाहते हैं। मुझे उन लोगों में इंटरेस्ट है। आज परमेश्वर ऐसा कहता है। हालेलुया, आमेन।
कितने लोग समझ रहे हैं? उन लोगों में मैं चाहत रखता हूं। मैं सच्चे आराधकों को ढूंढता हूं जो आत्मा और सच्चाई में मेरी आराधना करेंगे। मैं उन लोगों को ढूंढता हूं। क्या वैसे लोग ये चर्च में मुझे मिलेंगे? क्या वैसे लोग थाना में मुझे मिलेंगे? क्या वैसे लोग मुझे मुंबई में मिलेंगे? क्या वैसे लोग मुझे भारत में मिलेंगे? ये पवित्र आत्मा पूछता है। वैसे लोग मुझे चाहिए जो दूर रह के मेरी सेवा ना करे, पर मेरे पैरों पे बैठ के उन लोग मेरी आराधना करे। हालेलुया, आमेन, थैंक यू जीसस, हालेलुया। 47 वर्स हम लोग पढ़ेंगे, 47 वर्स हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद लिखा है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप हम लोग पढ़ेंगे। 47 वर्स हम लोग पढ़ रहे थे, ध्यान से सुने। यहाँ पे लिखा है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। आमेन। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। और 50वें वर्ष में लिखा है, पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल होकर चली जा। हालेलुया, आमेन। ध्यान से सुने, बाइबल ऐसा कहता है, यीशु कहता है, शिमोन को वो समझा रहा है, देख शिमोन, मुझे तुझे एक बात को समझाना है, तुझे एक रेवलेशन को समझाना है, एक प्रकाशन देना है। हालेलुया, जिसको तू समझता नहीं है इसलिए तू ऐसा सोचता है और सच्चे आराधकों के खिलाफ तू बोलता है। हालेलुया, तुझे एक बात मुझे समझाना है। और वो शिमोन से कहता है कि इसके पाप जो बहुत थे, हालेलुया, क्षमा हुए, इसलिए वो ज्यादा मुझसे प्यार करती है। कितने लोग समझ रहे? ध्यान से सुने, बाइबल ऐसा, यीशु कह रहा है इसके पाप बहुत क्षमा हुए, इसका एहसास उसे है। हालेलुया, इसको एहसास है कि वो बहुत नीचे गिरी हुई है, बहुत पाप में गिरी हुई थी, बहुत गंदा इसका जीवन था, और इसको ये एहसास है कि मैंने उसे गंदगी से, उस कीचड़ से निकाला है, उसके बहुत सारे पाप क्षमा किए, इसलिए ये मुझसे ज्यादा प्यार करती है। हालेलुया, इसलिए ये मुझसे ज्यादा प्यार करती है। इसलिए तू वहां पर मेज में मेरे से दूरी पर बैठा है, पर ये मेरे पैरों के पास बैठी है, इसलिए ये मेरे दिल के बहुत करीब है। हालेलुया, आमेन। इसलिए वो मेरे करीब है। ध्यान से सुने, काका, तुमच्या जीवनात काय झाले? प्रभूने काय केले? माझा दात दुखणं होतं, प्रभूने ठीक केले. कधी ठीक केले? 3 वर्षापूर्वी ठीक केले, त्यानंतर काहीच झाले नाही। हालेलुया, ऐसे लोग बोलते हैं, क्या हुआ आपको? मेरा दांत दुख रहा था, कमर में दर्द था, 3 साल पहले परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी थी। और क्या कुछ किया? नहीं, और कुछ नहीं, और बहुत सारा प्रार्थना है, ये है वो है, परमेश्वर काम नहीं कर रहा। हालेलुया, कुछ लोगों को आप पूछो परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या काम किया, वो लोग पूरा दिन बैठ के आपको बताएंगे, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैं इधर थी, मैं उधर थी, मेरा जीवन ऐसा था, गुस्से से भरा हुआ था, मैं दारू पीता था, मैं सिगरेट फूकता था, मैं ऐसा था, परमेश्वर ने मुझे बचाया। हालेलुया, मेरा कोई काबिलियत नहीं था, परमेश्वर मुझे ये जॉब दिया, मेरा कोई काबिलियत नहीं था, आज मेरे पास पैसा है, ये घर है, परमेश्वर ने दिया है। यीशु के दिल के करीब। हालेलुया, समझ रहे आप लोग? हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहूँ, कुछ लोग को आप पूछते हैं, हा हुआ कार्य झाला होता तेव्हा, आता प्रार्थना करत आहे, काहीच होत नाही, काहीच होत नाही, आप बहुत दूर है। हालेलुया, आमेन। काहीच होत नाही माझ्या जीवनात, दात दुखणं गेले, त्याच्या शिवाय काही झाला नाही। हालेलुया, त्याच्या शिवाय काही झाला नहीं, मतलब परमेश्वर ने मेरे जीवन में कोई काम नहीं किया। पर कुछ लोगों को आप पूछेगा, परमेश्वर के बातों से, गवाहियों से, उन लोग पूरा दिन आपको बैठ के, हालेलुया, आपको हो सकता है खाना खाने का टाइम नहीं मिलेगा, इतने चीजें उन लोग बोलेंगे आपके पास। हालेलुया, वो परमेश्वर के दिल के करीब है, वो जानते हैं परमेश्वर, हालेलुया, मेरे जीवन में बहुत कार्य किया। पर कुछ लोग बोलेंगे, नहीं, प्रार्थना केला होता, झाला नाही, आतापर्यंत पास्टरला कॉल केला होता, झाला नाही, काही झाला नाही। हालेलुया, कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया,
पर कुछ लोग हालेलुया जो नहीं हुआ उसको नहीं बोलते, परमेश्वर ने जो कितने सारे चीजें किया उसको याद रखते हैं। उसके भलाइयों को याद करो, हालेलुया, उसके भलाइयों को याद करो, उसकी स्तुति करो मेरे प्रियो, हालेलुया। आप उसके दिल के और करीब होंगे, आप उसके पैरों के और करीब होंगे, हालेलुया। जो जानता है मेरे जीवन में परमेश्वर ने ज्यादा कार्य किया, ज्यादा माफ किया, इतने सारे पापों से निकाला, वो ज्यादा प्यार करता है, वो ज्यादा उसके पास करीब होता है। कितने लोग समझ रहे इस वचन को? कितने लोग समझ रहे उसके वाणी को? हालेलुया, आमेन, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। एक वचन में हम लोग जाएंगे, मरकुस का किताब, ये वही वचन है, मरकुस में भी इस बारे में लिखा है और यूहन्ना में भी है, लूका में भी है, मती में भी है, हालेलुया। मरकुस में हम लोग जाएंगे, मरकुस का 14 अध्याय पढ़े, 14 अध्याय में से 8वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। 14 अध्याय 8वां वचन, मरकुस। जो कुछ वह कर सकी उसने किया, उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। हालेलुया। यहाँ पर वही महिला पैरेलल वर्स है ये, हालेलुया। वही महिला के बारे में यहाँ पर मरकुस भी लिख रहा है उसके सुसमाचार में। और यीशु यहाँ पर जो 8वां वचन हमने पढ़ा, यीशु कहता है, क्योंकि जब भी उसने इत्र को डाला, बाइबल ऐसा कहता है कि उसके कुछ चेले जो है, यीशु के चेले, यीशु के साथ चलने वाले लोग, वो महिला को क्रिटिसाइज करने लगे, उसके खिलाफ बोलने लगे कि इसने इतना महंगा इत्र क्यों लाके आपके ऊपर डाला, ये गरीबों को तो दे सकती थी वो। यीशु ने कहा, गरीब तुम्हारे पास हमेशा है, पर मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं हूं, मैं जाने वाला हूं। तुम इस रेवलेशन को नहीं जान पाए, ये महिला उस रेवलेशन को जानती है कि मैं जाने वाला हूं। खारा सकांटा बांधते रे, ये महिला उस रेवलेशन को जानती है। ये महिला वो पवित्र आत्मा से सुन के आई है। तुम उस बात को नहीं जानते हो, इसके लिए तुम ऐसे बातें कर रहे हो। कितने लोग समझ रहे हैं? थैंक यू जीसस। 8वां वचन कहता है, जो कुछ वह कर सकी उसने किया, उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला। हालेलुया, ध्यान से सुने। 9वां वचन कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। ये महिला का याद, जहां पर भी मेरे बारे में सुसमाचार लोग बोलेंगे, इस महिला के बारे में भी पवित्र आत्मा उनके द्वारा बोलेगा। हालेलुया, आमेन। क्या आपको पता है क्यों महिला के बारे में पवित्र आत्मा बोलेगा? क्योंकि महिला को यह प्रकाशन मिल चुका था कि यीशु क्रूस पर मरने वाला है उसके पापों के लिए। आमेन, हालेलुया। महिला को पता चल चुका था कि यीशु मरने जा रहा है, और यीशु कहता है, तुम्हें नहीं पता ये क्यों कर रही है, इसने तेल को क्यों उंडेला, मुझे अनॉइंट क्यों किया, मुझे अभिषेक क्यों किया, तुम्हें नहीं पता, पर इसे पता है। परमेश्वर ने इसे रिवील किया, पवित्र आत्मा ने इसे रिवील किया, हालेलुया, कि मैं इसके पापों के लिए मरने वाला हूं। इसको ये बात पता है, इसके लिए ये मेरे बॉडी को मेरे मरने से पहले अभिषेक कर रही है। आमेन, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो लोग सच्चे आराधक है उन लोग रेवलेशन के साथ आराधना करते हैं। आमेन, हालेलुया, आमेन। जो लोग सच्चे आराधक है उन लोग रेवलेशन के साथ आराधना करते हैं, ऐसा ही उठ के उन लोग आराधना नहीं करते। और जिन लोगों के पास रेवलेशन नहीं है, उन लोग सच्चे आराधकों को सताते हैं, उनके विरुद्ध बात करते हैं। आमेन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? 8वां वचन में लिखा है कि यीशु को अभिषेक किया गया, वही वचन जो मैंने पढ़ा। हालेलुया। यीशु कहता है, मुझे उसने अभिषेक किया, मेरे बॉडी को उसने अभिषेक किया मेरे मारे जाने के लिए। हालेलुया, ध्यान से सुने। जब भी हम लोग यूहन्ना का किताब पढ़ते हैं, 12वां अध्याय, वहां पर नहीं जाएंगे, पर जब भी हम लोग यूहन्ना का किताब पढ़ते, उसका 12वां अध्याय तीसरा वचन से लेके 8 वचन तक, हालेलुया, वहां पर लिखा है, ये महिला
जब ही इत्तर यीशु के ऊपर डाली महिला ने, उसके बाद ही जुडास जो था, जुडास जाकर यीशु को पकड़वाने के लिए षड्यंत्र वो काम करने लगा। हालेलुया। ध्यान से सुने, जब भी आपके हमारे जीवन में कोई अनॉइंटिंग रिलीज होता है, कुछ हमारे जीवन में अभिषेक किया जाता है हमको, हालेलुया, उसके बाद ही दूसरा सीजन खुल जाता है। हालेलुया। ध्यान से सुने, यीशु अब तक सेवकाई कर रहा था, पर ये महिला के कार्य के बाद यीशु को पकड़वाने के लिए लोग आने लगे, षड्यंत्र रचने लगा, वो काम चालू हो गया यीशु को क्रूस पर लेके जाने के लिए। हालेलुया, आमेन। एक सीजन खुल गया। आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी मैं कई बार पवित्र आत्मा कुछ लोगों के लिए जब भी प्रार्थना करता हूं, मैं कई बार बोलता हूं परमेश्वर आपको अभिषेक कर रहा है, परमेश्वर आपके ऊपर तेल रिलीज कर रहा है। जब भी वो परमेश्वर तेल रिलीज करता है, अभिषेक करता है, उसके बाद एक दूसरा सीजन खुलता है उनके जीवन में। हालेलुया, आमेन। ध्यान से सुने, वो दूसरा, पर ब्रदर आपने मुझे अभिषेक किया, परमेश्वर ने अनॉइंट किया, उसके बाद मेरे जीवन में सभी चीजें मेरे खिलाफ होने लगी, शैतान मेरे पीछे लग गया। हाँ, शैतान हम तेरे पीछे लग गया, तुझे खत्म वो करना चाहता है, पर जब भी तू खत्म होगा, तू पुनरुत्थान में वापस उठ जाएगा, एक नए आत्मा के साथ, एक नए महिमामय शरीर के साथ, एक नया सीजन तेरे लिए स्टार्ट होगा। हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे, कितने लोग समझ रहे? परमेश्वर तेल रिलीज करने के बाद, परमेश्वर अभिषेक रिलीज करने के बाद एक नया सीजन खुलता है। हालेलुया। कभी कभी आपके खिलाफ चीजें होने लगती है, आपको नीचे गाड़ने के लिए, आपको मारने के लिए, पर शैतान पर परमेश्वर जो है, शैतान ने यीशु को क्रूस पे डाला, पर परमेश्वर ने उसे वापस से जी उठाया एक नया महिमामय शरीर के साथ। शैतान जो करता है उस पर फोकस ना करे। शैतान जो आपके जीवन में चीजें विरुद्ध ला रहा है, आपको मार रहा है, आपको गाड़ रहा है, उस पे फोकस मत करे, पर उस पे फोकस करे कि 3 दिन बाद आप रेजरेक्ट होंगे एक नया आत्मा के साथ। जब भी सब कुछ खत्म हो जाएगा, रेजरेक्शन आएगा। हालेलुया, आमेन। जब भी अभिषेक किया जाता है, जब भी परमेश्वर तेल आपके जीवन के ऊपर डालता है, एक नया सीजन खुलता है। ये सीजन जो है यीशु के लिए एक बहुत मुश्किल सीजन खुला, पर वो मुश्किल सीजन उसको उसके क्रूस से, उसके कब्र से स्वर्ग तक लेके जाने वाला सीजन था, ऊपर लेके जाने वाला सीजन था। पर उस रास्ते में स्वर्ग तक जाने के लिए, परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठने के लिए, वो रास्ता जो था वो क्रूस से होकर, कब्र से होकर जाता है। हालेलुया। आपका अपलिफ्टिंग का, हालेलुया, आपको ऊंचा उठाने का जो कार्य परमेश्वर करता है, हालेलुया, परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर मेरे लिए करेगा, परमेश्वर मेरे सिर को ऊंचा करेगा। हालेलुया। ये सब जो बातें, हाँ वो करेगा, पर वहां पर जाने का जो रास्ता है क्रूस और कब्र से होके जाता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? क्रूस और कब्र से वो रास्ता होकर जाता है। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभिषेक, जैसे मैंने कहा, जब भी अभिषेक आपको किया जाता है, जब भी ऑयल आपके ऊपर रिलीज करते हैं, हालेलुया, एक नया सीजन आपके लिए खोलता है। हालेलुया। परमेश्वर ने, हालेलुया, जब भी यूसुफ को कहा, यूसुफ को परमेश्वर ने दिखाया कि जो तारे, सितारे और सूरज, चंद्रमा, ये सभी तेरे सामने झुकेंगे। यूसुफ को कहा कि ये सभी लोग तेरे सामने झुकेंगे, परमेश्वर उसे ऊंचे स्थान पे बिठाएगा, पर वो वहां तक पहुंचने का रास्ता जो है वो पहले खड्डे को जाता है, फिर वो गुलामी को जाता है, फिर वो प्रिजनर जेल में जाता है, और फिर वो रास्ता वहां तक पहुंचाता है। हालेलुया। परमेश्वर जो आपके जीवन में कार्य करना चाहता है वहां तक आपको पहुंचाएगा, पर रास्ता जो है वो गड्ढे से होके, गुलामी से होके, जेल से होके वहां तक वो पहुंचाएगा। आमेन। उसका साथ ना छोड़े, वहां तक वो जरूर पहुंचाएगा। हालेलुया। बाइबल हम लोग पढ़ेंगे जल्दी से, यूहन्ना का किताब, वहां पर जाएंगे, 12वां अध्याय, यूहन्ना का किताब 12वां अध्याय, 3 वचन से लेके 8वां वचन तक पढ़ेंगे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से
यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था, कि उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। हालेलुया। ये वचन भी उसी बारे में यूहन्ना लिखता है। हालेलुया। यूहन्ना यहाँ पर जब भी लिखता है, हालेलुया, वो ये बोलता है कि जब भी इस महिला ने, ध्यान से सुने, जब भी इस महिला ने यीशु को वो तेल डालकर यीशु को अभिषेक किया या यीशु के ऊपर वो इत्र डाला, कौन गुस्सा हुआ? जुडास गुस्सा हुआ, यहूदा गुस्सा हुआ। जुडास इंग्लिश में, हिंदी में यहूदा गुस्सा हुआ। वो ही यहूदा जिसके अंदर शैतान था और वो यीशु मसीह को पकड़वाना चाहता था और उसी के लिए वो षड्यंत्र रच रहा था। हालेलुया। ध्यान से सुने, जब भी तेल आपके ऊपर उंडेला जाता है, शैतान उस बात को पसंद नहीं करता। हालेलुया। शैतान आपके पीछे आना और आपके खिलाफ आना शुरू करता है। हालेलुया। जैसे, ध्यान से सुने, ये यहूदा नहीं कह रहा, ये जुडास नहीं कह रहा, ये उसके अंदर जो शैतान है वो कह रहा है यीशु को कि इस महिला ने तुझे क्यों अभिषेक किया, ये तेल तेरे ऊपर क्यों आया, ये तेल ना, मुझे पता है, शैतान को पता है, ये तेल जो तुझे उसने दिया ये मामूली तेल नहीं है, ये अभिषेक है, कुछ तो होने वाला है क्योंकि तेरे ऊपर अभिषेक आया, एक नया सीजन खुल रहा है। शैतान उस बात से डर जाता है। शैतान को सब कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, शैतान को सिर्फ इतना ही पता है कि इस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का तेल आया, हाथ आया है। शैतान सिर्फ इतना ही देखता है, इतना ही देखता है वो कि इस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर ने हाथ रखा है, इस व्यक्ति के ऊपर तेल आया, अभिषेक हुआ है, कुछ तो होने वाला है, इसको खत्म करो, इसको खत्म करो। उसके बाद ही बाइबल कहता है यहूदा गया। जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं ये वचनों को कि यहूदा उसके बाद ही गया, शैतान उसके अंदर कार्य कर रहा है। हालेलुया, इसके द्वारा कार्य कर रहा है। यहूदा गया और यीशु को पकड़वाने के लिए उसने फरीसियों को और सेना को लेके आया। हालेलुया। देखिए, हालेलुया, शैतान कैसे कार्य करता है। वो अभिषिक्त लोगों को पसंद नहीं करता, वो अभिषिक्त लोगों को पसंद नहीं। जो लोग अभिषिक्त थे, आप देखेंगे उनके खिलाफ ही लोग ज्यादा विरुद्ध काम करते हैं, उनके विरुद्ध बोलते रहेंगे, उनके विरुद्ध बहुत सारे लोग बोलेंगे। हालेलुया, क्योंकि शैतान अभिषिक्त लोगों को पसंद नहीं करता। आमेन। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं आज का वचन? आमेन। हालेलुया। शैतान अभिषिक्त लोगों को पसंद नहीं करता और शैतान उनके खिलाफ काम करता है। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करने जाएंगे। इतना वचन को आप रिसीव करें, जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। इस रिकॉर्डिंग को मैं डालूंगा, इसको सुने, इस वचन को ध्यान से सुने, जो कुछ भी वचन में कहा गया है, ये आज परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। ध्यान से सुने, इन बातों को याद करें, ये बातें, ये रेवलेशन आपको हेल्प करेगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो लोग जानते हैं परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतना कार्य किया है, वो लोग परमेश्वर को ज्यादा प्यार करते हैं। और जो लोग ऐसे हैं, जानते हैं और परमेश्वर से ज्यादा प्यार करते हैं, उन लोगों को ही यीशु बोलता है, जा, तुझे छुटकारा मिल चुका है, तेरे सारे पाप माफ हो चुके, तेरे जीवन से सारे श्राप टूट चुके। हालेलुया। ध्यान से सुने, हर कोई श्राप स्पिरिचुअल वॉरफेयर से नहीं टूटता। शैतान निकल 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 निकल, नहीं 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 नहीं, मैं ये श्राप तोड़ता हूं, मैं वो उधर से आया हुआ श्राप तोड़ता हूं, ये मेरे खिलाफ जो तंत्र मंत्र करता है, मैं करता हूं स्पिरिचुअल वॉरफेयर। हालेलुया। ये तंत्र मंत्र मेरे खिलाफ हुआ है, उसे मैं तोड़ता हूं, ये तोड़ता हूं, वो तोड़ता हूं, ये श्राप टूटता हूं। हालेलुया। आप देखेंगे टूट रहा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के दिल के करीब नहीं है। परमेश्वर के हृदय के पास आए, ऑटोमेटिक सब श्राप टूट जाएंगे। उसके पैरों पे बैठे, ऑटोमेटिक पूरा डिलीवरेंस आएगा। और यीशु कहता है उस महिला को, शांति से जा, आनंद के साथ तू वापस जा, तेरे सभी पाप माफ हो चुके हैं, तेरे जीवन के ऊपर सभी श्राप टूट चुके हैं, तेरे जीवन के अंदर सभी बंधने टूट चुके हैं, तूने जो कुछ भी किया है उसके द्वारा जो कुछ भी बंधन है वो सभी टूट चुके, तुझे पूरी तरीके से मैंने छुटकारा दे दिया है। पूरा डिलीवरेंस परमेश्वर के करीब आने से मिलता है। हालेलुया।
श्राप परमेश्वर के हृदय के करीब आने से वो श्राप टूटते हैं। स्पिरिचुअल वॉरफेयर से हर चीज नहीं टूटता। हालेलुया। स्पिरिचुअल वॉरफेयर में ज्यादातर आप उस भूमि पे है जहां पर युद्ध चल रहा है, पर यहाँ पर आप परमेश्वर के हृदय और पांव के करीब है, उसके दिल के करीब है, वहां पर आपके जीवन पे से श्राप टूटता है, आपके जीवन के पे से सभी चीजें टूटती है। हालेलुया, आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, अपने हृदय को खोल के, मुंह को खोल के। आज कितने लोग यहाँ पर है, परमेश्वर पूछता है जो मेरे सच्चे आराधक है। कितने लोग यहाँ पर है जो लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, पर लोगों के सामने शर्माएंगे नहीं उन लोग, पर मेरी आराधना करेंगे। अपने आंसू, अपना सब कुछ, अपना दिल, अपना इतर वो मुझे देंगे। पूछ रहा है पवित्र आत्मा, कितने लोग वैसे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है, उसका पावर रिलीज हो रहा है। माराला साल ठहरे बे, जितने लोग खुले दिल से अपना दिल सब कुछ परमेश्वर को देते हैं, पवित्र आत्मा उनके जीवन में छुटकारा लेके आ रहा है, माइटी डिलीवरेंस लेके आ रहा है, रायल्सिया मिरेकल ब्रेक थ्रूज को लेके आ रहा है उन लोगों के जीवन में। और यीशु उनसे कहता है कि जा, तेरे सभी पाप माफ हुए, तेरे सभी श्राप टूट गए, जा, तेरे सभी बंधने टूट चुके हैं। यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ वो लोगों के जीवन में। परमेश्वर आप जानते अपने दिल और अपने सब कुछ से कितने लोग आपके पास आ रहे हैं। आज माइटी डिलीवरेंस उनके जीवन में मैं रिलीज करता हूँ। माइटी हीलिंग, आपका हीलिंग उतरे प्रभु, आपका सामर्थ्य उनके जीवन में उतरे यीशु मसीह के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याशाकांत बोरा बलादी अंतरबा। आया हूँ यीशु तेरे ही पास, जैसा भी हूँ तेरे सामने हूँ। आया हूँ यीशु तेरे ही पास, जैसा भी हूँ तेरे सामने हूँ। तू जांच ले मुझे, तू जान ले मुझे, तू ले मुझे अपनी बाहों में। अब जी ना सकूं तेरे बिना, अब रह ना सकूं तेरे सिवा। ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है। अपने जीवन को, सब कुछ को यीशु को समर्पित करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति मुझे जो सुन रहे हैं प्रभु, वो आपके सच्चे आराधक बने प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हालेलुया।